नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लक्ष्य टीम में। हम लोग आज दूसरी क्लास को लेके आए हैं इनक्वालिटी असमानता की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इनक्वालिटी असमानता जो है पेट के पेपर में इसका भी सवाल आता है, यूपीएसआई में भी इसका काफ़ी बढ़िया योगदान रहता है और पुलिस के भी पेपर में लगभग एक दो सवाल आ ही जाते हैं। लगभग सारी वैकेंसियों में एक दो सवाल आ जाते हैं और ये लोगों को बहुत कठिन चैप्टर लगता है। बहुत आसान सी भाषा में पढ़ेंगे, नॉर्मल सी भाषा में बनेंगे, बस आपको हमारे साथ बने रहना है, पूरी वीडियो को देखना है। वीडियो कैसा लगता है लास्ट में आपको कमेंट करके तब जाना है। देखो ध्यान दो, सबसे पहली बात जो आती है इसमें, पहला सिंबल जो आता है हमारा, सबसे पहला सिंबल जो होता है वो हमारा पहला सिंबल होता है ग्रेटर देन का। दूसरा सिंबल जो हमारा होता है ग्रेटर देन इक्वल होता है और तीसरा सिंबल क्या होता है, इक्वल का होता है। मान लो इसी का सेकंड परिवार जो आता है वो आता है हमारा लेस देन का, और अगला होता है लेस देन इक्वल का होता है, और अगला क्या आता है, इक्वल का आता है। ध्यान से सुनो, मान लो हमें जब ये सिंबल मिलता है तो समझ जाओ मुझे कौन सी नौकरी मिल गई है, आईएएस की नौकरी मिल गई है। अगर ये वाला मिलता है तो समझ जाना मुझे कौन सी मिल गई है, यूपीपी यानी पुलिस की मिल गई है, और अगला मिलता है तो समझ जाना कौन सी मिल गई है, प्राइवेट मिल गई है। कौन सी मिल गई है, प्राइवेट मिल गई। मुझे तीनों नौकरियों का ऑफर आता है एक साथ में, ध्यान रखना, मुझे तीनों नौकरियों का अगर एक साथ ऑफर आता है तो करेंगे कौन सा, आईएएस वाला करेंगे। कौन सा करेंगे, आईएएस वाला करेंगे। अगर आईएएस का नहीं आता है, मैं दो नौकरी पाया हुआ हूं, यूपी पुलिस और प्राइवेट, फिर कौन सी करेंगे, पुलिस की करेंगे। मतलब मुझे ध्यान रखना है, जब ये तीनों सिंबल मिलते हैं इस रूप में, मुझे तीनों सिंबल मिल जाते हैं प्रश्न में, अगर ये तीनों सिंबल एक साथ मिलते हैं, मुझे प्राथमिकता किस सिंबल को देना है, मुझे प्राथमिकता देना है इस वाले सिंबल को, यानी आईएएस की नौकरी को प्राथमिकता देना है। मान लो मुझे ये वाला नहीं मिलता है, आईएएस का नहीं मिलता है, केवल पुलिस वाला ही सिंबल मिलता है और प्राइवेट मिल जाता है, तो मुझे प्राथमिकता किसको देना है, पुलिस वाले सिंबल को, पुलिस वाली नौकरी को प्राथमिकता देना है। मान लो मेरे पास ये भी नहीं आता है, केवल मैंने इतना पढ़ा कि मुझे प्राइवेट नौकरी ही मिली, तो हमारी मजबूरी हो जाता है कौन सी करेंगे, प्राइवेट करेंगे। बाल बच्चे पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसलिए जब ये मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचता है, मुझे ये दोनों नौकरियां, मतलब ये दोनों नहीं मिलते हैं क्वेश्चन में, तो मेरी मजबूरी है किसको करना है, प्राइवेट करना है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। मान लो एक प्रश्न है आपके सामने, देखो जैसे पहला प्रश्न है, कहता है ए बड़ा या बराबर है बी के, बी बड़ा है सी से और सी जो है बड़ा या बराबर है डी के और डी बराबर है ई के। कहता है निष्कर्ष पहला देता है ए जो है वो बड़ा है ई से, अगला देता है सेकंड निष्कर्ष देता है ए बड़ा या बराबर है ई से। ध्यान से देखो, तुम घर से निकले पढ़ाई के लिए, देखो ए से ई के बीच में रिलेशन ढूंढना है। तुम घर से निकले पढ़ाई के लिए, यहां से चले हो, जब यहां चले हो पहली नौकरी तुमको कौन सी मिलती है, पुलिस की मिलती है। जैसे घर से निकले कुछ दिन पढ़ाई की, नौकरी पहली कौन सी मिल गई, पुलिस की नौकरी मिल गई। फिर आगे बढ़ते हो थोड़ा सा, अभी मन भरा नहीं है पुलिस की नौकरी से, ज्वाइन तो कर लिया लेकिन अभी और पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हो, अगली नौकरी कौन सी मिल जाती है आपको, आईएएस मिल जाती है। मुझे पता है, जब ध्यान से देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो मुझे पुनः कौन सी मिल जाती है, पुलिस की ही मिलती है। ऐसे और आगे बढ़ते हैं तो कौन सी मिलती है, प्राइवेट मिलती है। बताओ, जब मेरे पास ऑफर है, मेरे पास ऑफर है पुलिस, आईएएस, फिर पुलिस, फिर प्राइवेट, तीनों नौकरियों का एक साथ ऑफर है, तो मुझे करना कौन सी है, आईएएस की करना है। यानी ए और ई के बीच में जो रिलेशन बनेगा कौन सा बनेगा, ए के साइड में मुंह खुला रहेगा और ई के साइड में मुंह बंद रहेगा। नौकरी कौन सी कर रहे हैं, आईएएस की नौकरी कर रहे हैं। समझ में आया? जैसे समझ जाओ, मान लो ना समझ में आओ, देसी भाषा में, गांव की भाषा में समझो। देखो ए मान लो तुम हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी देखने निकले हैं, पहली लड़की देखते हैं पुलिस वाली, हल्का फुल्का पसंद आई है, अभी कंफर्म नहीं किए हैं कि हाँ इसी से करेंगे, दूसरे की ओर बढ़ते हैं। जब दूसरे की ओर जाते हैं तो दूसरी देखते हैं आईएएस वाली, कभी भी नहीं मन भरा है, कहते दूसरी लाओ देख लें, थोड़ा सा कम सही है। और आगे बढ़ते हैं, फिर से पुलिस मिलती है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो मुझे कौन सी मिलती, प्राइवेट। चार लड़की देखा आपके लिए उन्होंने, पहली पुलिस, फिर आईएएस, फिर पुलिस, फिर प्राइवेट। फिर घर पे आते बैठते, जब मन में उनको डाउट होगा, थोड़ा सा सोचेंगे, सब विचार करेंगे, कहेंगे अच्छी हो या ना हो, थोड़ा नौकरी बड़ी है इसलिए कर लेते हैं। कौन सी कर लेते हैं, आईएएस वाली कर लेते हैं। सेम यही कंडीशन ए और ई के बीच में, आईएएस की नौकरी मिल रही, मतलब ये वाला रिलेशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरी बात, ए और ई के बीच में जब मैंने निकाला, अभी आईएएस का सिंबल सही हुआ था, तो क्या ए और ई के बीच में मुझे आईएएस की नौकरी मिली है तो क्या पुलिस वाला करेंगे, नहीं। जब आईएएस वाली दुल्हन मिल रही है तो क्या पुलिस वाले से करेंगे, नहीं करेंगे। मतलब दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला सही हुआ, दूसरा क्या हुआ, गलत हुआ। यहाँ तक समझ में आया? क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। मान लो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, चलिए हमें कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं,
उसी पे चलते हैं और वहीं से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने आता है, देखो पहला सवाल क्या आता है। पहला सवाल आता है W और B के बीच में रिलेशन निकालना है। मुझे W से चलना है, कहाँ से? W से। कहाँ तक चलना है? B तक चलना है। B से चले, पहली नौकरी कौन सी मिलती है? प्राइवेट मिलती है। दूसरी कौन सी मिलती है? IAS मिलती है। तीसरी कौन सी मिलती है? IAS मिलती है। ध्यान से सुनो तुम्हारे घर वाले निकले हैं, W से चलना है, मुझे इधर से चलना है। तुम्हारे घर वाले निकलते हैं, पहली लड़की ने IAS देखते हैं, दूसरी भी IAS देखते हैं, तीसरी क्या देखते हैं? प्राइवेट। जब दो लड़की IAS कहेंगे एक ही तो पसंद ही कर लेना है, मतलब कभी भी जब भी IAS का सिंबल मिल जाएगा तो मुझे प्राथमिकता IAS को ही देना है। जिसके तरफ मुंह खुला रहेगा उसी के तरफ मुंह खुलेगा। ये W के तरफ मुंह खुला है, W के तरफ खुला है। नौकरी करवा कौन सी रहा है? IAS की करवा रहा है, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है A से G के बीच में रिलेशन निकालना है। A से G के बीच में जब तुम रिलेशन निकालोगे, यहां से चलोगे, पहली नौकरी मुझे मिलती है पुलिस की, दूसरी मुझे मिलती है IAS की, फिर प्राइवेट मिलती है और फिर कौन सी मिलती है? IAS मिलती है। मन में एक डाउट आया, भैया यहाँ पे बात फंस जाती है। देखो यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट हैं, ध्यान रखना, चाहे ऐसे में अपोजिट हो जाएं या ऐसे अपोजिट हो जाएं या फिर सेम का सेम अपोजिट हो जाए, ध्यान रखो ये सारी कंडीशन होती। जैसे दो प्रेमी प्रेमिका हैं, उनके बीच में हो गया है विवाद, अच्छा खासा बढ़िया झगड़ा हो गया, विवाद हो गया है, तो ये दोनों के बीच में जब विवाद हो जाते हैं तो थोड़े टाइम तक क्या होता है? संबंध नहीं बनता है। जब इनके बीच में विवाद होगा तो क्या संबंध बनेगा इनके बीच में? नहीं। दूसरी भाषा में समझो, मान लो तुम्हारे पिताजी निकले थे शादी देखने, एक शादी पहले तुम ये देख चुके हो, ये तुम्हारी पसंद है, ये किसकी पसंद है? ये आपकी पसंद है। और ये पिताजी देखते हैं, वो IAS वाली लड़की देखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, प्राइवेट वाली देखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, IAS वाली देखते हैं। लेकिन आपने कौन सी पसंद की है? ऑलरेडी आपने पसंद करके रखी हुई है। कौन सी? पुलिस वाली पसंद करके रखी हुई है। पिताजी कहेंगे तुम IAS वाले से करो, कहोगे नहीं पापा हम इसको पसंद करते, तो क्या करने देंगे? नहीं करने देंगे। यानी जब दोनों सिंबल एक दूसरे के अपोजिट मिल जाए तो ऐसी केस में रिलेशन नहीं बनता है। इसलिए क्या यहाँ पे संबंध बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए हमारा दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर दूसरा चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखो। दूसरा प्रश्न हमारा ये कहता है कि Z से X के बीच में संबंध ढूंढो, V से Y के बीच में संबंध ढूंढो। 2 सेकंड का समय देते हैं, आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से जल्दी, सभी लोग आंसर करेंगे। सॉरी, हम लोग को चलना है, देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकंड प्रश्न हमारा कहता क्या है? मुझे Z से X के बीच में संबंध ढूंढना है। ये हमारा Z हो गया। Z से जब हम चले, पहली नौकरी कौन सी मिलती है? प्राइवेट मिलती है। दूसरी कौन सी मिलती है मुझे? पुलिस मिलती है। आगे कौन सी नौकरी मिलती है मुझे? फिर से प्राइवेट मिलती है। मुझे 2 नौकरियां मिली हैं, एक पुलिस मिली, एक प्राइवेट मिली, फिर प्राइवेट मिली। पुलिस और प्राइवेट में बड़ा कौन सा है? करना कौन सा चाहोगे? पुलिस करना चाहोगे। कौन सा करना चाहोगे? पुलिस करना चाहोगे। मतलब मुझे Z और X के बीच में जो संबंध बनाना है यही वाला बनाना है, क्योंकि मुझे पता है X के साइड मुंह खुला है और इक्वल का है, मतलब X बड़ा या बराबर है किसके? Z के। मतलब ये नौकरी है कौन सी? पुलिस की है। लेकिन करवा कौन सी रहा है? IAS। उतना हम पढ़े नहीं थे कि मुझे IAS वाली मिलेगी तो क्या ये वाली करेंगे? नहीं करेंगे। सेम ऐसे आगे बढ़ते हैं, भी से चलना है, मुझे Y तक चलना है। भी से जब हम चलते हैं तो पहली नौकरी देखो मुझे मिलती है पुलिस की, अगली नौकरी मुझे मिलती है IAS की, फिर अगली नौकरी जो मुझे मिलती है वो मुझे मिलती है प्राइवेट। ध्यान से देखो, मैंने अभी तुमको पहले ही बताया था भैया, जब पुलिस IAS प्राइवेट तीनों दिख जाए तो मुझे करनी कौन सी है? IAS की करनी है। भैया तीनों का ऑफर आ जाए तुम्हारे पास, पुलिस वाले का भी ऑफर आ जाए लड़की का, IAS वाली का भी आ जाए और प्राइवेट वाली का आ जाए, तो करोगे कौन सी?
आईएएस करोगे ना, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा तभी कर पाओगे। तो पढ़ो आगे, ध्यान देते हैं। ये देखो आईएएस का सिंबल है, आईएएस वाली नौकरी मुझे करना है। मुंह इधर के साइड खुला है, वाई के साइड खुला है, वी के साइड बंद है, मतलब दूसरा वाला सही है और पहला वाला क्या है, गलत है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता क्या है, एफ से किसके बीच में रिलेशन ढूंढना है, बी के बीच में रिलेशन ढूंढना है। हमारा एफ यहाँ है और बी हमारा यहाँ है। देखो एफ से चले तो पहली नौकरी मुझे प्राइवेट मिली, फिर अगली नौकरी मुझे मिलती है पुलिस की, फिर अगली नौकरी मुझे कौन सी मिलती है, आईएएस मिलती है, और अगली नौकरी कौन सी मुझे मिलती है, फिर से मुझे पुलिस मिलती है। ध्यान से सुनो, पहला प्राइवेट, फिर पुलिस, फिर आईएएस, फिर पुलिस। जब तीनों नौकरियों का ऑफर आएगा तो मुझे करना कौन सा है, बस ध्यान रखना है, मुझे आईएएस वाला ही करना है। कौन सा करना है, आईएएस वाला करना है, मतलब करना कौन सा है, आईएएस का। मुंह इधर की ओर खुला रहेगा, इधर लिखा क्या है, बी लिखा है, बी के साइड मुंह खुला रहेगा और एफ के साइड बंद रहेगा। करेंगे कौन सी, आईएएस वाली करेंगे, मतलब पहला वाला क्या है, सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्या कहता है। देखो अगला कहता है जी के ए के बीच का रिलेशन ढूंढना है। देखो भैया जी कहाँ पे, हमारा यहाँ पे है, और ए कहाँ पे है, यहाँ पे है। बात ऐसे हो जाती है कि बार फिर से देखो, ध्यान दोगे अगर तो जब तुम यहाँ से चलोगे, पहला ऐसा सिंबल है और लास्ट वाला ऐसा सिंबल है। मैंने कहा ऐसी केस में जब दो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, उनके बीच विवाद हो जाता है, एक ऐसे मुंह फुला के खड़ा है, दूसरा उसके अपोजिट में खड़ा है, तो क्या ऐसी केस में संबंध बनेगा, नहीं बनेगा। ऐसी केस में कभी भी संबंध नहीं बनता, इसलिए हमारा दूसरा वाला तीसरा प्रश्न भी क्या है, तीसरे का दूसरा ऑप्शन गलत है। समझ में आया। ध्यान दो, जब भी ऐसी केस मिलेगी तो मुझे देख लेना है, ऐसी केस में नो रिलेशन होता है। क्या होता है, नो रिलेशन होता है। ऐसी केस में संबंध नहीं बनाए जा सकते हैं, ये बात का मुझे ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 हमारा कहता है, भैया ये देखो बहुत बड़ा सा है, कहता है यू से आई के बीच में संबंध बताना है। हमारा यू यहाँ पे है और आई यहाँ पे है। देखो मुझे यू से चलना है, जैसे यू से चले पहली नौकरी मुझे मिलती है कौन सी, यू से चलने पे मुझे पहली नौकरी पुलिस की मिल जाती है। अगली नौकरी फिर से कौन सी मिलती है, पुलिस मिलती है। अगली फिर से कौन सी मिलती है, पुलिस मिलती है। अगली प्राइवेट मिलती है, लेकिन लास्ट में इतनी मेहनत कर दी है कि मिल कौन सी गई, आईएएस वाली। घर वाले निकले थे शादी देखने, देखते देखते पहली पुलिस लड़की देखे, दूसरी भी देखे, तीसरी भी देखे, चौथी प्राइवेट मिल गई। हार रहे थे, कहे नहीं अब भैया काठौरे और देख लिया जाए, एक और देखते हैं, और लास्ट में मिल कौन सी जाती है, आईएएस मिल जाती है। जब वो आईएएस मिल जाती कहेंगे थोड़ा सा कम अच्छी है लेकिन है नौकरी बड़ी, इसलिए कौन सी करवा लेते हैं, आईएएस वाली करवा लेते हैं। उधर के साइड मुंह खुला है, यू के साइड मुंह खुला है, आई के साइड बंद है, बिल्कुल सही है, मतलब पहला वाला क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े, वाई से मुझे चलना है, कहां तक चलना है, जे तक चलना है। ध्यान दोगे जे हमारा लास्ट में है और वाई हमारा यहाँ पे है। ई दोनों के बीच जब मुझे चलना है तो मैं जैसे चलूंगा वाई से, पहली नौकरी मुझे पुलिस मिल जाएगी, दूसरी प्राइवेट मिल जाएगी, फिर प्राइवेट मिल जाएगी, फिर प्राइवेट मिल जाएगी, लेकिन लास्ट में फिर से क्या मिल जाता है, आईएएस मिल जाता है। जैसे आईएएस मिलता है मुझे ध्यान देना है, आईएएस इधर की ओर मुंह खुला हुआ, मतलब वाई की ओर मुंह खुला हुआ है, वाई की ओर मुंह खुला रहेगा और जे की तरफ बंद रहेगा, मतलब ये भी हमारा क्या है, सही है। समझ में आया। दोनों प्रश्न उम्मीद करते बहुत बेहतर समझ में आया होगा आपको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा फिर से उतना ही बड़ा है, लेकिन बीच में अब की बार कॉमा लगा हुआ है। जब बीच में कॉमा लग जाए तो समझ जाओ 2-3 परिवार हो गए, अलग अलग परिवार हैं। अभी तक सदिये देख रहे थे, अब करने की भी बारी आ गई, मतलब 2 परिवारों का मिलन भी होना है यहाँ पे। ध्यान से देखो, कहता है मुझे आई से किसके बीच में रिलेशन ढूंढना है, एच के बीच में रिलेशन ढूंढना है। यानी एच हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है और आई हमारा देखेंगे तो पहले वाले में बैठा हुआ है। दोनों परिवार को मिलाने के लिए किसी एक व्यक्ति की शादी करवाना पड़ेगा, मतलब कोई ना कोई कॉमन होगा। ध्यान से देखो, आई से एच के बीच में अगर तुमको ढूंढना है तो दोनों के बीच में तुमको कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा होगा। क्या कॉमन दिख रहा है दोनों के बीच में, अगर देखेंगे तो दोनों के बीच में मुझे लगता है सबसे पहले यहां से मिलाना पड़ेगा। क्या, क्योंकि भी इसमें है और उसमें नहीं है, और इसमें क्या है, कुछ और कॉमन मिल जाएगा। चलते हैं, चलो ठीक है, के है, दोनों में क्या कॉमन है, नॉर्मल सा है के। किसके बीच में, आई से एच के बीच में। लो इतने छोटे में था, के वाले में ही था, इतना नॉर्मल सा प्रश्न है, यहीं पे दोनों के बीच में मिल रहा है। के से जैसे तुम चलोगे आई से ध्यान दो, आई से चले, आई जो है वो बड़ा या बराबर है किसके, के। और श्याम ध्यान दो, ऐसे के आगे जब बढ़ेंगे तो के जो है इधर की देखो, के जो है वो छोटा या बराबर है किसके, जे के, और जे जो है वो छोटा या बराबर है किसके,
एच के, ध्यान दोगे अगर तो एक ऐसे सिंबल मिल गया है और एक ऐसे सिंबल मिल गया है। आई और के बीच में यहाँ पे देखो, आई के साइड मुंह खुला था और बराबर का निशान लगा था, यानी आई बड़ा या बराबर था किसके, के। सेम यहाँ पे देखते थे तो के छोटा या बराबर है किसके, जे के। मतलब ये दोनों के बीच में हमने कहा अभी दो प्रेमी प्रेमिका के बीच जैसे विवाद होता है वैसे इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, नो रिलेशन होता है। क्या होता है, नो रिलेशन होता है। इस बात का ध्यान देना है, क्या होता है, नो रिलेशन होता है। कभी भी इनके बीच में संबंध नहीं बनता। जैसे झगड़ा करके खड़े हैं दोनों लोग तो मुंह फुलाए हुए हैं, थोड़ी देर तो बात ना ही होती है, सेम वही कंडीशन ही दोनों के बीच में कभी भी रिलेशन फिर उस टाइम नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं जी से एन के बीच में। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता क्या है हमारा, सेकंड ऑप्शन कहता है जी और किसके बीच में, एन के बीच में रिलेशन ढूंढना है। देखो जी और एन के बीच में एन हमारा यहाँ है और जी हमारा यहाँ है। मतलब मुझे ध्यान दोगे अगर तो मुझे मिलाना पड़ेगा दूसरे और तीसरे कथन को। दूसरा कथन हमारा ये है, तीसरा ये है। मिलाने के लिए मैंने कहा कुछ ना कुछ क्या होगा, कॉमन होगा। बिना कॉमन के मिलाया नहीं जा सकते, जब कुछ कॉमन होगा तभी मिलेगा। ध्यान दो, जी और यहाँ पे है और एन यहाँ पे है, दोनों में कॉमन है क्या, भी है। तो एन के पहले का लिख लेते हैं, लिखते हैं एन जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, बी से, और बी जो है वो बड़ा है किससे, भी से। और यहां देखो भी जो है वो छोटा या बराबर है किसके, जी के। ध्यान दो, अगर तुम ध्यान दोगे थोड़ा सा तो तुमको एक चीजें नजर आ रही होंगी। इसको मिटा देते हैं, ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट आगे इस पे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान दोगे अगर तुम लोग, एक चीजें तुमको नजर आ रही होंगी। यहाँ जब तुम ध्यान दे रहे हो तो यहाँ जी से चलोगे, जैसे एक बार एक ये वाला सिंबल मिल गया, दूसरा ये मिल गया, कहोगे गुरुजी इसमें तो इक्वल नहीं लगा है, इसमें इक्वल लगा है। क्या ऐसी केस में भी नो रिलेशन होता है? भैया जब ई वाले सिंबल को खोलोगे तो यही तो बनेगा, या तो बड़ा बनेगा या तो बराबर बनेगा, यही तो बनेगा। तो ऐसी केस में भी समझ जाना दुई प्रेमी और प्रेमिका है, एक कमजोर है एक थोड़ा सा तंदुरुस्त है, और दोनों के बीच में हुआ क्या है, प्रॉब्लम खड़ी होगी। और ऐसी भी केस में क्या होता है, नो रिलेशन होता है, कोई भी संबंध नहीं बनता। इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि दूसरा वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आई बातें यहाँ तक? आगे बढ़े, थोड़ा सा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता क्या है, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6 कहता है हमारा, थोड़ा सा लंबा सा प्रश्न है, कहता है z और y के बीच में संबंध बताना है। देखो z हमारा यहाँ पे है और y हमारा यहाँ पे है, दोनों में कॉमन ए है, कुछ ना करो, लिखो z जो है वो बड़ा है u से, u बड़ा या बराबर, सॉरी u छोटा या बराबर है d के, और d छोटा या बराबर है a के। a के बाद इधर ध्यान दोगे तो फिर से a छोटा या बराबर है किसके, y के। तुमको z से y के बीच रिलेशन ढूंढना है। पहली नौकरी है कौन सी, IS की है। दूसरी कौन सी है, पुलिस वाली है। तीसरी कौन सी है, फिर से पुलिस वाली है। फिर से आगे कौन सी है, पुलिस वाली है। देखो तुमको ऑफर मिल रहा है दो नौकरियों का, एक IS मिलता है एक पुलिस मिलता है, करोगे कौन सी, IS वाली करना है। ध्यान रखना हमेशा करना कौन सी है, IS वाली करना है। मतलब IS वाली करेंगे और मुंह Y के साइड खुला, Y के साइड खुला रहेगा, Z के साइड बंद रहेगा, मतलब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है। दूसरे पे आते हैं। दूसरा कहता है S से Q के बीच में रिलेशन ढूंढो। एस हमारा यहाँ पे बैठा है और क्यू हमारा यहाँ पे बैठा है, फिर से दोनों में कॉमन ए है तो ए तक ले लेते हैं। देखो एस लेंगे, एस के साइड मुंह खुला है, फिर एम है, एम के साइड मुंह खुला है और बराबर है ए, लिख लेते हैं। ए के आगे बढ़ना है, ए के साइड मुंह बंद है और क्यू के साइड मुंह क्या है, खुला हुआ है। ऐसी केस मैंने बताया जब भी मिल जाए, देखो एक यहाँ ये वाला मिल गया, यहाँ इधर उल्टा ये मिल गया, ऐसी केस जब भी मिल जाए तो ध्यान रखना है दो प्रेमी और प्रेमिका के बीच में कभी भी विवाद वाली कंडीशन में कभी भी रिलेशन नहीं बनता है। मतलब ऐसी केस में रिलेशन नहीं बनता है। मान लो कभी कभी ऐसी केस ना मिलके ये भी केस मिल सकती है कि एक ऐसा हो जाए एक ऐसा हो जाए, या एक ऐसा हो जाए एक ऐसा हो जाए, या फिर दोनों ऐसे बराबर बराबर हो जाएं। ये सारी भी केस मिलेगी तो समझ जाना है ऐसी भी केस में नो रिलेशन होता है। इसकी कंडीशन क्या है, क्यों नो रिलेशन होता है, ध्यान दो। मान लो गाँव में दो औरतें हैं, गांव में दो औरतें हैं, इनके बीच में खूब तगड़ा विवाद चल रहा है भैया, ऐसे एकदम लड़ रही हैं भयानक सा। क्या ऐसी केस में संबंध बनने का चांस है? नहीं है। कभी भी क्या ऐसी केस में संबंध बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए ऐसी भी केस में रिलेशन नहीं बनता है, ध्यान देना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। कहता क्या है, कहता है भी और एस के बीच में रिलेशन ढूंढो। एस हमारा यहाँ पे है और भी हमारा यहाँ पे है, दोनों में कुछ ना कुछ जरूर मुझे कॉमन दिखा होगा। क्या कॉमन दिखा है? क्या दोनों में कॉमन टी है तो टी तक लिख लो। ध्यान दो एस तक जाने, टी जो है वो बड़ा है किससे, एस से।
आगे देखो किसके बीच में, भी के बीच में निकालना है। टी जो है, ध्यान दो इधर आगे कहता है टी जो है वो छोटा या बराबर है किसके, यू के, और यू बराबर है किसके, भी के। यही तो कहता है पहली नौकरी तुमको मिलती है प्राइवेट, फिर मिलती है पुलिस, फिर मिलती है आईएएस। तीनों नौकरियां मिली हुई हैं, आईएएस भी मिली है, पुलिस भी मिली है और प्राइवेट भी मिली हुई है। बताओगे करोगे कौन सी, बताओ कौन सी करना चाहोगे। तीनों नौकरियों का ऑफर आया भैया, करोगे कौन सी। आईएएस करोगे, मुंह इधर खुला है, भी के साइड मुंह खुला है, एस के साइड बंद है। करवा भी कौन सी रहा है, आईएएस वाली करवा रहे हैं, मतलब मामला बन जाएगा। ये वाला सही हो गया, समझ में आया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है बी से एच के बीच संबंध ढूंढना है। बी हमारा यहाँ है और एच हमारा यहाँ है, कुछ नहीं करना, बस उतना ही लिखना है। लिखो एच जो है बड़ा या बराबर है टी के, इधर चले आओ, टी जो है ये बराबर है, बड़ा या बराबर है यू के, यू बराबर है वी के, और वी बड़ा है बी से। देखो यहाँ से चले, पहली आईएएस मिली, सॉरी पहली पुलिस मिली तुमको, फिर से पुलिस मिलती है, आगे आते हो तो तुमको प्राइवेट नौकरी मिल जाती है, आगे आते हो तुमको आईएएस मिल जाती है। जैसे तुम ध्यान दो, तुमको तीनों नौकरियों का ऑफर आएगा, करना कौन सा है, आईएएस वाला ही करना है। मुंह खुला है, एच के साइड मुंह खुला रहेगा, बी के साइड बंद, लेकिन करवा कौन सी रहा है, पुलिस वाली करवा रहा है। भैया देखो कभी भी ध्यान रखना, अगर आईएएस मिला है, पुलिस वाली करवा रहा है, तो क्या करोगे, नहीं करोगे, कहो कि कभी नहीं करेंगे पुलिस वाली, हमें मिली आईएएस है तो करेंगे कौन सी, आईएएस वाली करेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी ऐसी केस में गलती मत करना। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 8 हमारा कहता है फिर से ए और जी के बीच में संबंध ढूंढना है। देखो ए हमारा यहाँ पे है और जी हमारा यहाँ पे, एक ही प्रश्न में है। देखो जी से चले, पहली नौकरी मुझे पुलिस मिलती है और दूसरी नौकरी कौन सी मिलती है, आईएएस मिलती है। जब ये नौकरी मिली है भैया, एक पुलिस मिली है, एक आईएएस मिली है, करेंगे कौन सी, आईएएस करेंगे। क्या आईएएस करवा रहा है, नहीं, करवा कौन सी रहा है, पुलिस की करवा रहा है। मतलब ये वाला मामला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़े थोड़ा सा, चलिए सेकंड ऑप्शन की ओर चलते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता क्या है, कहता है डी और ई के बीच में रिलेशन ढूंढना है। डी हमारा यहाँ पे है, ई हमारा यहाँ पे है, दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है। कुछ नहीं करना है, ए से चल लो तुम। ए से चले, जैसे ए बराबर है सी के और सी छोटा है किससे, डी से। यहाँ भी ए बराबर था किसके, ए बराबर था बी के, और बी जो है वो ध्यान से देखोगे तो बी बड़ा या बराबर है किसके, ई के। ध्यान दो, अगर पहली नौकरी तुमको मिलती कौन सी है, जैसे ई से चलते हो, पहली नौकरी तुमको मिली है पुलिस की, दूसरी नौकरी कौन सी मिलती है, प्राइवेट, फिर कौन सी मिलती है, प्राइवेट, फिर कौन सी मिलती है, आईएएस मिलती है। बताओ जब तुमको आईएएस की नौकरी मिल जाएगी, जब तुमको आईएएस की नौकरी मिल जाएगी, क्या दूसरी करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे। मतलब ई और डी के बीच में रिलेशन आईएएस का बनेगा, मुंह डी के साइड खुला रहेगा, ई के साइड बंद रहेगा, मतलब मामला बन जाता है। हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। कहता है प्रश्न नंबर 9 हमारा, 9 क्या कहता है, 9 कहता है बी और आर के बीच में थोड़ा सा संबंध ढूंढ के बता दो क्या बनेगा। भैया बी हमारा यहाँ पे और आर हमारा यहाँ पे, ढूंढो इसमें। जब तुम इसमें ढूंढना चाहोगे तो देखोगे यहाँ बी है हमारा और यहाँ पे आर है। दोनों के बीच में रिलेशन बनाने के लिए मुझे कॉमन चाहिए था। क्या कॉमन है, यम कॉमन है। कुछ नहीं करना है, आराम से चलो। देखो ये बी है और बी बड़ा है किससे, एन से, एन बराबर है किसके, यम के, और यम बड़ा है किससे, आर से। पहले जैसे तुम बी से चलते हो, जैसे चलते हो वैसे तुमको नौकरी पढ़ने के लिए निकले नहीं, पहली नौकरी आईएएस की मिल जाती। क्या आगे जाने का प्रयास करोगे, नहीं, कहोगे आईएएस प्राइवेट आईएएस, तीनों ऑप्शन था आईएएस पुलिस प्राइवेट, जब मुझे आईएएस मिल गई है तो दूसरे की जरूरत नहीं है। मतलब करना कौन सी है, आईएएस की करना है। बी के साइड खुला है और आर के साइड बंद है, मतलब पहला वाला ऑप्शन बन जाता है। पहली वाली बातें समझ में आई। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कहता क्या है, अगला कहता है वी और ए के बीच में संबंध ढूंढो। देखो ए हमारा यहाँ पे है, ए हमारा यहाँ पे है और बी हमारा यहाँ पे, दोनों में कॉमन बी है, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल सा है। ए छोटा है किससे, बी से, और बी जो है ध्यान दोगे छोटा या बराबर है किसके, भी के। ए से भी के बीच जैसे रिलेशन ढूंढना चाहोगे, दो नौकरी मिलती, पहली कौन सी मिलती है, आईएएस, दूसरी कौन सी मिलती है, पुलिस मिलती है। ये होता है आईएएस, कौन सा है, आईएएस है, और ये कौन सा है, पुलिस है। ध्यान दो पहला वाला आईएएस है और दूसरी वाली नौकरी पुलिस। करोगे कौन सी, आईएएस की करोगे। मुंह वी के साइड खुला है, ए के साइड बंद है, मतलब ये भी बात हमारी बन जाती है। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता क्या है, अगला प्रश्न हमारा कहता है क्यू से पी के बीच रिलेशन ढूंढो, भी से आर के बीच रिलेशन ढूंढो। क्यू से जैसे चलते हैं, देखो हमारा क्यू ये है और पी ये है। क्यू हमारा इस वाले में आएगा और पी हमारा इस वाले में आएगा, दोनों में कुछ नहीं कुछ तो कॉमन मिलेगा। क्या मिलता है, टी कॉमन मिलता है। कुछ नहीं, क्यू से जैसे तुमको पी तक ढूंढना है तो पी से लिख लो। पी जो है
है वो छोटा या बराबर है आर के, और आर जो है वो छोटा है टी से। ध्यान दो टी कॉमन है, टी के बाद तुमको क्यू आना है, तो टी जो है वो छोटा या बराबर है किसके, क्यू के। यही तो लिखा हुआ है, वही लिख दिया मैंने सेम सेम। पी से चले, पहली नौकरी कौन सी है, पुलिस की है। पहली नौकरी पुलिस की मिलती है, अगली नौकरी देखेंगे तो आईएएस की मिलती है, अगली आईएएस की मिलती है, फिर अगली पुलिस की मिलती है। बताओ सारे ऑप्शन में से मुझे दो ही नौकरियां मिली, पहली पुलिस मिली है, अगली कौन सी मिली है, आईएएस मिली है। करेंगे कौन सी, आईएएस की करेंगे, मतलब ये वाला सिंबल सही होगा, आईएएस वाला सिंबल सही हो जाएगा। आईएएस वाला सिंबल सही होगा, मुंह क्यू के साइड खुला रहेगा, पी के साइड बंद रहेगा, मामला बन जाता है, मतलब सही हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले ऑप्शन पे चलते हैं। कहता है भी और आर के बीच में रिलेशन ढूंढो। आर हमारा यहाँ पे है और भी हमारा यहाँ पे है, दोनों में फिर से कॉमन टी है, कुछ नहीं करना है, लिख लो। आर जो है वो टी से क्या है, बड़ा है, सॉरी आर जो है वो टी से क्या है, छोटा है। आर टी से छोटा है और टी जो है वो बड़ा है किससे, एस से, और एस भी जो है वो बड़ा या बराबर है किसके, भी के। देखो मुझे चलना कहाँ तक, भी तक था। मैंने बताया, अभी आपको बताया था थोड़े टाइम पहले, जब ऐसी भी केस मिलती है, ऐसी भी केस में क्या रिलेशन बनता है, नहीं बनता है। ऐसी भी केस में कहते हैं दो लोग झगड़ा कर रहे हैं आपस में, एकदम सामने सामने, एकदम बढ़िया माहौल बना हुआ है, क्या ऐसी केस में बनेगा, नहीं, ऐसी केस में नो रिलेशन होता है, ध्यान रखना है। ऐसी भी केस में कभी भी संबंध नहीं बनाया जा सकते हैं, इसलिए हमारा दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये 10 प्रश्नों की श्रृंखला समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो ध्यान रखना है कि इसको शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और मेहनत के साथ जुड़े रहना है। ना भी करोगे तभी हम लोग मेहनत करते रहेंगे आपके साथ, और आपको रिजल्ट लेके आ रहा है, बस वही हमारी मेहनत है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।